नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी कहानी की विकास यात्रा आरंभ की थी। दोस्तों, हिंदी कहानी की विकास यात्रा के तहत हमने 5 चरणों को देखा था। दोस्तों, उसी 5वें चरण के तहत आज हम हिंदी कहानी की वर्तमान स्थिति जानेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं हिंदी कहानी की वर्तमान स्थिति। दोस्तों, आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण का तीव्र प्रसार, सांप्रदायिकता का नव उभार तथा व्यक्तिवादिता के चरम उफान ने हिंदी कहानी को कथ्य और शिल्प दोनों ही स्तरों पर प्रभावित किया। दोस्तों, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण को लेकर पुरानी पीढ़ी, बीच की पीढ़ी और नई पीढ़ी सभी पीढ़ियों के कथाकारों ने बेहतरीन कहानियाँ लिखकर सार्थक हस्तक्षेप किया है। दोस्तों, इस दौर में सार्वजनिक संस्थानों का निजी संस्थानों में बदल जाना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन और इनके द्वारा उपभोक्तावाद और बाजारवाद के तीव्र प्रसार पर आधारित कहानियाँ लिखी गईं, जैसे संजीव की काउंटडाउन, जयनंदन की चेयर अप कोलाबूम, उदय प्रकाश की वारेन हेस्टिंग्स का सांड और पीली छतरी वाली लड़की, मोहम्मद आरिफ की पापा का चेहरा, नीलाक्षी सिंह की प्रतियोगी, अखिलेश की जल डमरू मध्य आदि। दोस्तों, वैश्वीकरण से भारतीय राजनीति और राजनेता दोनों प्रभावित हुए, जिससे भ्रष्टाचार और घपले सामान्य हो गए। इस पर आधारित प्रभात रंजन की कहानी जानकी पुल है। वोट बैंक की राजनीति और लोगों को बांटने वाले विषयों पर आधारित कहानियों में स्वयं प्रकाश की पार्टीशन और क्या तुमने कभी सरदार भिखारी देखा, ये दोनों प्रमुख हैं। दोस्तों, वर्तमान कहानियों की चिंता के केंद्र में सांप्रदायिकता की समस्या भी रही है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण कहानियों में हरि भटनागर की नाम में क्या रखा है, अब्दुल बिस्मिल्लाह की अतिथि देवो भव, हृदयेश की अफवाहें, पंकज बिष्ट की क्या कहना है जटायु, उदय प्रकाश की और अंत में प्रार्थना, नीलाक्षी सिंह की परिंदे का इंतजार सा कुछ, चंद्रकिशोर जायसवाल की मर गया दीपनाथ, गीतांजलि श्री की बेलपत्र आदि कहानियाँ हैं। दोस्तों, इस दौर में व्यक्तिवादिता के उफान को चित्रित करती हुई कहानियाँ लिखी गईं, जिनमें देवेंद्र की क्षमा करो हे वत्स, पंकज मिश्र की हुड़क लुल्लू तथा उमाशंकर चौधरी की अयोध्या बाबू सनक गए हैं आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, इस दौर की कुछ कहानियाँ वर्ण व्यवस्था और उससे उत्पन्न स्थितियों का सशक्त चित्रण करती हैं, जैसे दूधनाथ सिंह की धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हृदयेश की मनु, काशीनाथ सिंह की पांडे कौन कुमति तोहे लागी। विकास की कथित प्रक्रिया में ग्रामीण जीवन की दरिद्रता और बढ़ती विकृति को दर्शाती कहानियों में शिवमूर्ति की कसाईवाड़ा और संजीव की त्रिवेणी का तड़बन्ना। वर्तमान की एक विकट समस्या वृद्धावस्था की समस्या है। जसविंदर सिंह की स्वीट होम और रविंद्र कालिया की बुढ़वा मंगल इस दृष्टि से उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। दोस्तों, इस दौर में नई पीढ़ी के युवा कहानीकार समर्थ कहानीकारों के रूप में सामने आए, जिनमें प्रभात रंजन, कुणाल सिंह, चंदन पांडे, मनीषा कुलश्रेष्ठ, मोहम्मद आरिफ, नीलाक्षी सिंह, शशि भूषण द्विवेदी, उमाशंकर चौधरी आदि हैं। स्त्री विमर्श की दृष्टि से अल्पना मिश्र, मनीषा कुलश्रेष्ठ, जयश्री राय, नीलाक्षी सिंह, प्रत्यक्षा आदि हैं तथा दलित विमर्श की दृष्टि से अजय नावरिया, जयप्रकाश करदम, सूरजपाल चौहान, कंवल भारती आदि उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। दोस्तों, ओम प्रकाश सिंह की शव यात्रा दलित लेखन पर महत्वपूर्ण कहानी है। शिल्प के धरातल पर भी इस दौर में नए प्रयोग हुए। इस दौर में फंतासी, किस्सा गोई, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज, व्यंग्य आदि कथा युक्तियों का प्रयोग किया गया। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है युवा कहानी। दोस्तों, नई पीढ़ी के कहानीकारों का समर्थ कहानीकार के रूप में उभार हुआ, अतः इनके द्वारा लिखी गई कहानियों के लिए युवा कहानी की संज्ञा प्रचलन में आई। दोस्तों, युवा कहानी धारा को मंच देने वाली पत्रिकाओं में रविंद्र कालिया के संपादकत्व में निकलने वाली पत्रिका नया ज्ञानोदय सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। युवा कहानी धारा के महत्वपूर्ण कहानीकार प्रभात रंजन, कुणाल सिंह, चंदन पांडे, मनीषा कुलश्रेष्ठ, मोहम्मद आरिफ, नीलाक्षी सिंह, शशि भूषण द्विवेदी,
उमाशंकर चौधरी, पंकज मित्र, अनिल कुमार यादव आदि हैं। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में हो रहे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवर्तनों को सशक्त कथ्यगत एवं शिल्पगत प्रयोगों के साथ पकड़ने का प्रयत्न इसी कहानी आंदोलन द्वारा हुआ। अतः इस आंदोलन ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई। युवा कहानीकारों ने आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया से मानवीय संबंधों पर गहरी चोट पर आधारित कहानियाँ लिखीं, जिनमें नीलाक्षी सिंह की प्रतियोगी, मोहम्मद आरिफ की पापा का चेहरा, पंकज मित्र की हुड़क लुल्लू, उमाशंकर चौधरी की अयोध्या बाबू सनक गए हैं आदि हैं। दोस्तों, प्रभात रंजन की कहानी जानकी पुल बारीकी से देश की व्यवस्था को अनावृत करती है। युवा कहानीकारों ने विभिन्न समस्याओं को प्रेम के परिप्रेक्ष्य में उठाते हुए प्रभावशाली कहानियाँ लिखी हैं। नीलाक्षी सिंह की परिंदे का इंतजार सा कुछ तथा मोहम्मद आरिफ की चोर सिपाही, कुणाल सिंह की कहानी रोमियो जूलियट और अंधेरा प्रमुख हैं। दोस्तों, चंदन पांडे की कहानी भूलना पूंजीवाद की गिरफ्त में फंसते जाते मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में जादुई यथार्थवाद का सफल प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इस जादुई यथार्थवाद का अर्थ हम अगले टॉपिक में बताएंगे। शिल्प के धरातल पर युवा कहानी में कई नए प्रयोग दिखाई देते हैं। इनमें फंतासी, किस्सागोई, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्ताज, व्यंग्य, जादुई यथार्थवाद आदि कथा युक्तियों का सफल प्रयोग हुआ है। आइए दोस्तों, बात करते हैं हिंदी कहानी में जादुई यथार्थवाद। दोस्तों, जादुई यथार्थवाद का आरंभिक प्रयोग कुछ लैटिन अमेरिकी लेखकों ने रचना कर्म को व्याख्यायित करने के लिए किया। लैटिन अमेरिकी कथाकार ग्रेविल गार्सिया मार्कोज ने अपने कथा साहित्य में जादुई यथार्थवाद का सशक्त प्रयोग करते हुए इस पद्धति को विश्वव्यापी बना दिया। यह यथार्थ को अव्यक्त करने वाली पद्धति है, जिसके अंतर्गत रचनाकार मिथकों, विश्वासों, मान्यताओं आदि का सहारा लेता है। इसके माध्यम से यथार्थ की जटिलता को भी पकड़ने की कोशिश करता है। हिंदी कहानी में जादुई यथार्थवाद का प्रयोग सर्वप्रथम पंकज विष्ट के कहानी संग्रह बच्चे गवाह नहीं हो सकते में दिखाई देता है। दोस्तों, जादुई यथार्थवाद का सबसे सशक्त और सफल प्रयोग उदय प्रकाश ने किया है। उनकी कहानी जैसे त्रिच, दरियाई घोड़ा, मूंगा धागा और आम का बौर आदि काफ़ी उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। कुछ युवा कहानीकार जैसे संजय खाती ने बापू की घड़ी और चंदन पांडे ने भूलना में जादुई यथार्थवाद का कुशल प्रयोग किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी के कुछ अन्य प्रमुख कहानीकार। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।